जापान के ओकिनावा आइलैंड में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो 100 साल से भी लंबी उम्र जीते। साइंटिस्ट ने उन पर रिसर्च किया और पाया कि उनकी जिंदगी जीने का तरीका अलग है और उनका मानना है कि उनके लंबे और स्वस्थ जीवन का कारण है उनकी इकिगाई। हम सभी जानते हैं जापान विश्व का एक ऐसा देश है जहां लोगों की आयु सबसे अधिक होती है। WHO की रिपोर्ट अनुसार जापान के पुरुषों की एवरेज उम्र 82 साल है तथा महिलाओं की एवरेज उम्र 87 साल है। आप भी इन्हें देखकर उसका इस्तेमाल करना सीख सकते हैं तथा लंबी और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। इकिगाई का मतलब है लाइफ में आपका पैशन। उसी पैशन को आप जब अपना प्रोफेशन बना लेते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ही खुशी से कटने लगती है। जापान के लोग सारी उम्र अपनी इकिगाई ढूंढने में रहते हैं और फिर मिल जाने पर उसी में जुट जाते हैं। इससे उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं होता और वे लंबी जिंदगी जीते हैं। बहुत से लोग लाइफ में जबरदस्ती की जॉब कर रहे हैं, इसलिए बहुत से लोग अपनी जॉब में खुश नहीं है। मान लीजिए कोई आदमी अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से इंजीनियर बन जाता है, लेकिन उसका असली पैशन फिल्म डायरेक्ट करना था। तो ऐसे में वो सारी जिंदगी अंदर से दुखी रहेगा। सारे रिश्तेदार और समाज उसका गुणगान करेंगे, लेकिन वो खुद से सेटिस्फाई नहीं होगा। इसलिए इकिगाई ढूंढकर उसे ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है। इस किताब में अपना इकिगाई ढूंढने की टेक्निक बताइए। पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन एंड मिशन। इन 4 स्टेप को समझने से पहले हमें 4 सवालों के जवाब जान लेने चाहिए। नंबर 1, आपको क्या पसंद है। नंबर 2, वो काम जिसमें आप सबसे अच्छे हो। नंबर 3, वो काम जिसकी दुनिया में जरूरत हो या जिस काम से दुनिया के लोगों को फायदा हो। नंबर 4, जिस काम को करने के लिए लोग आपको पैसे दें। अब देखते हैं कि हम कैसे इन 4 सवालों के जरिए अपनी इकिगाई ढूंढ सकते हैं। नंबर 1 है पैशन। एक ऐसा काम जिससे आपको प्यार हो, जिस काम को करने में आपको खुशी मिले और जिस काम में आप परफेक्ट हो, उस काम को आप अपना पैशन बोल सकते हैं। और अपना पैशन या जुनून को जान पाना आपकी इकिगाई ढूंढने का फर्स्ट स्टेप है। नंबर 2, प्रोफेशन। जिस काम को करने में आप परफेक्ट हो और उस काम को करने के लोग आपको पैसे दे, तो ऐसे काम को आप अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। अगर आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए तो आपकी लाइफ बहुत ही आसान बन जाती है। नंबर 3, वोकेशन। कोई ऐसा काम जिससे आप पैसे कमा सकते हैं और जिस काम की दुनिया को जरूरत हो, ऐसा काम आपका वोकेशन कहलाता है। नंबर 4, मिशन। एक ऐसा काम करना जो आपको पसंद हो और जिस काम की दुनिया के लोगों को जरूरत हो, उसे आप अपना मिशन बना सकते हैं। इन 4 स्टेप के ऊपर वेन डायग्राम से समझाया गया है। इन 4 क्वालिटीज को ओवरलैप करते हुए एक कॉमन पॉइंट हमारे सामने आता है, जिसे आप कहते हैं इकिगाई। अपनी इकिगाई को जानना हर इंसान के लिए कितना जरूरी है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जापान जैसा देश 1942 में परमाणु बम विस्फोट के भयंकर परिणाम के बाद किस तरह से एक विकसित देश के रूप में उभर के आया है। इकिगाई में बताए गए ऐसे तरीके जिनसे आप भी स्वस्थ, लंबा और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। नंबर 1, फ्लो। वक्त आसानी से काटे। दोस्तों, अगर आप अपने हाथ को आग के ऊपर रखोगे तो आपको 1 मिनट भी 1 घंटे जैसा लगेगा, लेकिन आप अपने क्रश या लवर के साथ बैठोगे तो घंटे भी मिनटों की तरह लगेंगे। बहुत सारे वक्त के पल भर में बीत जाने को ही फ्लो कहा गया है। इसका मतलब है आप ऐसा प्रोफेशन चुने जिसमें आपका वक्त का पता न चले और मजा भी आए। आपको अपना काम बोझ नहीं लगेगा, यही आपका इकिगाई होगा। इसके विपरीत अगर आप अपनी पसंद का काम नहीं कर पाएंगे तो आपका टाइम नहीं बीतेगा और काम आपको बोझ लगेगा। इससे आप खुश भी नहीं रह पाएंगे। जापान के लोग जब अपने इकिगाई ढूंढ लेते तो उसमें डूब जाते। कोई पेड़ भी लगाएगा तो इतनी शिद्दत से लगाएगा कि अपने काम को देखकर वह खुद ही खुश हो जाएगा और देखने वाला भी उसकी तारीफ करेगा। सब्जी उगाने वाला भी अपने काम को इतने प्यार से करता है कि वो सिर्फ बेस्ट सब्जियां ही उगाकर लोगों को देता है। यही सीक्रेट जापान को एक सुपर पावर भी बनाता है, क्योंकि वह हर व्यक्ति अपने पैशन को प्रोफेशन बनाता है, जबरदस्ती का कोई काम नहीं करता। इससे हर नागरिक अपना बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट देता है। नंबर 2, हरा आचिबू। हरा आचिबू का जापान में मतलब है कम खाना खाना। जापान के लोगों का मानना है कि हमें हमेशा उससे कम खाना चाहिए जितनी कि हमें भूख हो। वे कहते हैं कि आपको अपने भूख का 80% ही खाना चाहिए। कम खाना खाने से हमारा शरीर सक्रिय और स्वस्थ रहता है और इससे खाने को पचाने में शरीर को कम ऊर्जा लगती है। नंबर 3, मोरिटा थेरेपी। आज की भागदौड़ की जिंदगी में इंसान तरह तरह के स्ट्रेस में जी रहा है। छोटे बच्चों को स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई का स्ट्रेस, ग्रेजुएट को जॉब ढूंढने का स्ट्रेस, जॉब मिल जाए तो ऑफिस का स्ट्रेस, किसी को स्टार्टअप या बिजनेस का स्ट्रेस। स्ट्रेस इंसान की उम्र को आधा कर देता है। जापानीज लोग इस बात को भली भांति समझते हैं, इसलिए उन्होंने मोरिटा थेरेपी विकसित की है। यह एक तरह की मेडिटेशन है। इसके लिए आप शांत होकर एक जगह बैठ जाए, फिर आंखें बंद करके अपने दुख या इमोशन को एक्सेप्ट करिए। इसके बाद पॉजिटिव चीजें सोचें। पॉजिटिव विचार आपके नेगेटिव विचारों को रिप्लेस कर देंगे। जैसे अगर आपका किसी से झगड़ा हो गया है तो यह सोचे, ठीक है, झगड़ा हो चुका है और इससे मेरा मूड खराब हो चुका है, लेकिन अब आगे मुझे इससे बचना है। फिर यह कहे
कि मैं उसे माफ़ करता हूँ और खुद को भी माफ़ करता हूँ। आगे से हम अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे और इस तरह पॉजिटिव बोलने से आपका स्ट्रेस दूर होगा। लेकिन अगर बदले की बातें सोचते रहेंगे तो वो स्ट्रेस कभी दूर नहीं होगा। आपकी रात की नींद उड़ जाएगी, आपको गुस्सा भी आता रहेगा, इससे आपकी आयु पर असर पड़ेगा। जापानीज लोग हर दिन मोर्टा थेरेपी से दिन भर की गलत चीज़ों को एक्सेप्ट करके उन्हें माफ़ कर देते हैं। अगले दिन वे नए जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इसलिए आप भी सोने से पहले यह टेक्निक जरूर करें। इसके अलावा सबसे खुले दिल से मिले, हंसकर बात करें, छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस न लें। इसलिए दोस्तों कुछ भी करके स्ट्रेस से हर हाल में दूर रहें। नंबर 4, रेडियो टाइसो, हमेशा चलते फिरते रहना। रेडियो टाइसो जापान में रेडियो में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम है। जापान में 80 से भी अधिक सालों से रेडियो में ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं जिनमें एक्सरसाइज, व्यायाम जैसे फिटनेस से जुड़े हुए कई कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाता है और सभी को अपने शरीर को फिट रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। उनका मानना है कि हमें एक दिन में कम से कम 21 मिनट चलना चाहिए। नंबर 5, वाबी साबी, जिसका मतलब है ब्यूटी ऑफ इनपरफेक्शन। जापान के लोग इनपरफेक्ट चीज़ों में भी ब्यूटी ढूंढ लेते हैं। उनका मानना है कि इनपरफेक्ट चीज़ें ही नेचुरल होती है, बाकी सब तो बनावटी होता है। इसकी वजह से वो नेचर के बहुत क्लोज रहते हैं। बनावट केवल एक मायाजाल है। इसलिए अगर आपको खुश रहना है तो बनावटी चीज़ों से दूर रहिए और नेचर के करीब। नंबर 6, गिव थैंक्स। जापानी लोग छोटी से छोटी हेल्प के लिए भी दूसरों को धन्यवाद देते हैं। उनका मानना है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, अर्थात जैसे बीज बोए गए वैसा ही फल मिलेगा। जब हम दूसरों को धन्यवाद करते हैं तो उन्हें अपने काम की वैल्यू का एहसास होता है। इससे वे अपने काम को और भी लगन और निष्ठा से करते हैं। तो अगर अभी तक आपको आपकी इकिगाई नहीं मिली है तो जल्दी से अपनी इकिगाई ढूंढकर अपने लाइफ के गोल को पूरा कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो दोस्तों को शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।